अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स विद एबीजे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन। इसको हम कन्वर्सेशन एनालिसिस भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस तरह आ सकता है: राइट ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन, और व्हाट लिंग्विस्टिक्स फीचर्स डू यू थिंक आर मार्कर्स ऑफ फॉर्मेलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी इन कन्वर्सेशन, डिस्कस। आंसर शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जो आपके सामने जो पैराग्राफ्स हैं, मैं पूरे पैराग्राफ्स को रीड आउट नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह हमारी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है या फिर 3-4 जो लफ्ज़ हैं, मैं हो सकता है वो पढूं, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, और फिर मैं उस जो पॉइंट्स हैं, अहम पॉइंट्स हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो हमारा वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। Conversation is a form of verbal communication between two or more people in which they exchange ideas, opinion, information and emotions. Conversation दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बातचीत को और वर्बल इंटरेक्शन को हम कन्वर्सेशन कहते हैं। अब कन्वर्सेशन में हम क्या करते हैं? हम अपनी राय का इज़हार करते हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम अपने जज्बात का इज़हार करते हैं। अब कन्वर्सेशन जो है ये मुख्तलिफ सेटिंग्स में हो रही होती है। वो सेटिंग जो है वो घर में फैमिली मेम्बर्स के दरमियान बातचीत हो सकती है, वर्क प्लेस में कुलीग्स के दरमियान बातचीत हो सकती है, सोशल सिचुएशंस में, त्यौहार में, ईद पर लोगों के दरमियान बातचीत हो सकती है, या पब्लिक प्लेसेस में, होटल में, पार्क में लोगों के दरमियान बातचीत हो सकती है। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन through which the norms, values, beliefs, ideas and code of life are communicated. अब दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो बातचीत होती है, जो गुफ्तगू होती है, वो लैंग्वेज की मोहताज होती है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो मीडियम है, वो इट इज़ आवर मीडियम ऑफ इंटरेक्शन। लैंग्वेज के ज़रिए ही हम अपने सकाफ़त को, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, कोड ऑफ लाइफ को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स कल्चर, रिलीजन। जो लैंग्वेज है, ज़बान जो है, वो कल्चर जो है, सकाफ़त की भी अक्कासी करती है। जिस तरह का कल्चर होगा, लैंग्वेज जो है वो उस तरह की होगी। हर सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हर सोसाइटी का जो कल्चर है, जो वे ऑफ लिविंग है, वो दूसरी सोसाइटी से मुख्तलिफ होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो लैंग्वेज है वो भी हर सोसाइटी की मुख्तलिफ होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो सिर्फ एक कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं, वो दूसरे कल्चर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो बिल्कुल इसी तरह से जी इट इज़ इवन ऑफ पार्टिकुलर रजिस्टर। मुख्तलिफ सिचुएशंस में रजिस्टर का डिफरेंट लैंग्वेज इन डिफरेंट सिचुएशन। मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो मुख्तलिफ लैंग्वेज जो है, मुख्तलिफ वर्डिंग जो है, मुख्तलिफ सिंटैक्स जो है वो इस्तेमाल होता है। आगे है जी, द लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन रेफर्स टू लैंग्वेज यूज्ड इन इनफॉर्मल एवरीडे इंटरेक्शन। लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन हम किसे कहते हैं? वो लैंग्वेज जो हम इनफॉर्मल सिचुएशंस में, एवरीडे इंटरेक्शन में, लोगों के, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करते हुए जो ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं, जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, उसको लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। अब द लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन की? फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें हमें कोई रिजिड लॉज को फॉलो नहीं करना पड़ता। जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, जब हम किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कैजुअल, रिलैक्स होकर, कंफर्टेबल होकर हम बातचीत करते हैं। इसमें इनफॉर्मेलिटी होती है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मेलिटी होती है, हमें ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना पड़ता, हमें कोई कोड को नहीं फॉलो करना पड़ता। तीसरा, स्पॉन्टेनिटी। जब भी हम बातचीत करते हैं, किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो हमारा जो रिस्पांस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, वो अनस्क्रिप्टेड होता है, वो नेचुरल रिस्पांस होता है। लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन इट कैन आल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स सच एज स्पीकर्स एज। बिल्कुल, तो लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन जो है, वो जो बोलने वाला जो है उसकी एज पर भी डिपेंड करता है। मसलन अगर कोई बूढ़ा आदमी है, वो जो लैंग्वेज यूज़ करेगा, और जो अडल्ट है या जो टीनेजर है या जो बच्चा है, उसकी जो लैंग्वेज होगी, अब इन सारों की जो लैंग्वेज है वो मुख्तलिफ होगी। बिल्कुल इसी तरह से ये वेरी कर सकती है, जेंडर से भी वेरी कर सकती है। जो मेल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो फीमेल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनकी भी लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है। सोशल स्टेटस पर भी लैंग्वेज कन्वर्सेशन की वेरिएशन है। मिसाल के तौर पर जो एलीट क्लास है, जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, इन तीनों क्लासेस की जो लैंग्वेज है वो मुख्तलिफ होगी। रिलेशनशिप विद द रिश्तेदार, जो सामने वाले बंदे से अगर आपकी दोस्ती है, वो आपका टीचर है तो आप और अंदाज से बात करेंगे, आपका दोस्त है तो आप और अंदाज से बात करेंगे।
हमारा अगला पॉइंट है कन्वर्सेशन एनालिसिस। कन्वर्सेशन एनालिसिस इज़ एन अप्रोच। कन्वर्सेशन एनालिसिस जो है ये एक रिसर्च अप्रोच है जिसमें नेचुरली अकरंग कन्वर्सेशन यानी दो लोगों के दरमियान जो कैजुअल वे में, इनफॉर्मल वे में जो बात हो रही होती है उसका एनालिसिस किया जाता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग स्ट्रक्चर। जो माशरे में जो दो लोग जब बातचीत करते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, मीन्स वो ग्रीटिंग्स के लिए कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो डांटने के लिए, बड़ों के एहतराम के लिए, अलविदाई कलमात उनके बातचीत के दरमियान कौन से होते हैं, इसकी सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है। मज़ीद ये कि जो सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, हर माशरे का कल्चर अलग होता है, हर माशरे का सोसाइटी का स्ट्रक्चर अलग होता है। उस कल्चर्स का लोगों के दरमियान जो कन्वर्सेशन है, लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, उस पर क्या असरअंदाज होता है। कन्वर्सेशन एनालिसिस इमर्ज एज एन अप्रोच। 1960 और 1970 की दहाई में कन्वर्सेशन की एनालिसिस की अप्रोच इमर्ज हुई थी। इसके जो पायनीर थे वो हार्वी सैंक्स, इमैनुअल शिगोर और गेल जेफरसन थे। आजकल कन्वर्सेशन एनालिसिस की जो अप्रोच है ये एक वेल एस्टेब्लिश इन्फ्लुएंशियल अप्रोच है जिसका जो एप्लीकेशन है, जिसका जो इतलाक़ है वो बाकी की फील्ड्स में भी हो रहा है, यानी कि लिंग्विस्टिक्स में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में और कम्युनिकेशन स्टडीज़ में। तो आजकल तो इसको जो लोगों के दरमियान जो सोशल इंटरेक्शन है, जो बातचीत है, उसकी जो काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेसीज़ होती हैं, कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर जो जॉब इंटरव्यू है उसके लिए जो बातचीत है, जो कन्वर्सेशन के जो रूल्स हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे, तो ये भी समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये हमें इसका जो एक और रोल है जो लास्ट में लिखा हुआ है, इट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल ऑफ लैंग्वेज इन से शेपिंग सोशल लाइफ। कि लैंग्वेज जो है वो किसी भी माशरे के नॉर्म्स को समझने के लिए, वैल्यूज़ को समझने के लिए, रिलीजन को समझने के लिए, कल्चर को समझने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है।